अगर आपके कान में आवाज़ आती रहती है, बजिंग की आवाज़ आती है या साय साय की या किसी प्रकार की भी कान में आवाज़ आती हो, बाहर की आवाज़ नहीं हो लेकिन कान में आवाज़ सुनाई देती रहती है, तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि आप इसे 100% ठीक कर सकते हैं। ये 100% क्यूरेबल होता है होलिस्टिक हेल्थ थेरेपी की मदद से। होलिस्टिक हेल्थ थेरेपी में मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से आप एक्यूप्रेशर की मदद से, मसाज की मदद से, योगा की मदद से और ब्रीदिंग यानी कि सांस के एक्सरसाइज की मदद से आप इसे 100% ठीक कर सकते हैं। घर में ही इसे आसानी से किया जा सकता है। आज की वीडियो में पूरी जानकारी देने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट फूड टेक्नोलॉजिस्ट आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। अगर बाहर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही हो, कोई भी ऐसी आवाज़ नहीं हो बाहर में जो हो रही हो, लेकिन कान में आपको बजिंग की आवाज़ आ रही हो, ऐसा लग रहा हो कि कोई अजीब सी आवाज़ हवा कान में जा रही है या ची करके आवाज़ आ रही है या बहुत अजीब सी आवाज़ कान में हमेशा सुनाई देती रहती है, इसकी वजह से आपको बहुत अजीब सा लगता है, कोई भी काम पर फोकस नहीं हो पाता है और ठीक से नींद भी नहीं आती है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने लगता है, तो आपको ये जो समस्या है इसके साथ ही इसे हम टिनिटस बोलते हैं। और इसके साथ क्या करना चाहिए, अपने ब्लड प्रेशर की जांच चेकअप करते रहने चाहिए, क्योंकि यह ब्लड प्रेशर से भी जुड़ा हुआ होता है, हार्ट हेल्थ से जुड़ा हुआ होता है। कई बार ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाती हैं। वहीं पर यह किडनी से भी जुड़ा हुआ होता है। अगर किडनी सही ढंग से काम नहीं कर रही हैं तो भी टिनिटस यानी कि कान में बजिंग की आवाज़ आनी, कान में अजीब सी आवाज़ सुनाई देनी देखने को मिलता है। इसलिए हमें किडनी को भी आज कैसे ठीक करना है होलिस्टिक हेल्थ थेरेपी से बताऊंगी, और साथ में हार्ट को भी कैसे ठीक करना जिससे आपकी ब्लड प्रेशर भी रेगुलेट हो, जिससे हम इस प्रॉब्लम को 100% क्योर कर सकें। पूरी जानकारी आज मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाली हूँ। तो आइए मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले कि कान में किस प्रकार से आप सबसे पहले ड्रमिंग थेरेपी करेंगे। इस ड्रमिंग थेरेपी में हमें क्या करना है, ड्रमिंग थेरेपी बहुत ही क्विक रिलीफ देता है, इंस्टेंट रिलीफ देता है। यानी कि अगर आप बहुत समय से परेशान हैं कान में दर्द से, तो मेरे साथ अभी इस थेरेपी को कर लेंगे तो मात्र आपको 30 सेकेंड्स में यानी 30 सेकेंड में ही आराम मिल जाएगा। कई लोगों को तो 90% मिलता है। अब इस ड्रमिंग थेरेपी को कैसे करना है ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ये जो हमारी कान की बोन होती है, एक छोटी सी हड्डी होती है ना, वो बाहर ये जो निकली है, यहाँ पे हमें उंगली को रखना है, ये 4 फिंगर को, ये चौथी उंगली जो होती है ना, इसे रखना है और इससे अपने कान को बंद कर देना है। इस तरीके से कान बंद कर लेंगे और अपनी दूसरी उंगली यानी कि ये मिडल फिंगर का प्रयोग करेंगे, इससे कान बंद करेंगे और इसी उंगली के ऊपर हम अपने मिडल फिंगर से यानी मध्यमा उंगली से टैपिंग करेंगे इस तरीके से। जब इसे धीरे धीरे आप टैपिंग करेंगे इस प्रकार से, जैसे मैं करके दिखा रही हूँ, तो कान में ऐसा आवाज़ महसूस होगा कि जैसे कोई ड्रम बज रहा हो, ऐसा आवाज़ आपको महसूस होगा। इसे करना है, इसे कितनी बार करना है, तो इसे कम से कम 30 काउंट्स यानी 30 बार मन में गिनती गिने या 30 सेकेंड तक आपको इसे करना है। 1 2 3 4 इस तरीके से मन में काउंटिंग करें, बोलकर नहीं करें। और इसे आपको स्माइल करके चेहरे पे यानी एक मुस्कुराहट हो, खुश हो, मन में खुशी हो, और तब इसे करना है। आइए मैं आपको इसे 5 सेकेंड करके दिखाती हूँ। 1 इस तरीके से। उसी प्रकार से यह जब एक कान में हम कर लेंगे तो अपनी सांस को मुंह से बाहर फेंकेंगे 3 बार, तो एक्सहेल करेंगे ऐसे। नाक से सांस लेंगे और एक्सहेल करेंगे, रिलैक्स। अब जैसे मैंने इस कान में बताया उसी प्रकार से इस कान में भी ये टैपिंग थेरेपी को करना है।
अपने 4 फिंगर से यानी कि ये वाली उंगली से कान को ये बंद करना है और मिडिल फिंगर से यहाँ पर टैपिंग करनी है और चेहरे पे स्माइल रखना है, मुस्कुराहट रखनी है। आँख को बंद कर ले और उस जो साउंड है ड्रम का जो आपको सुनाई दे रही है टैपिंग से, उसे महसूस करें कम से कम 30 सेकेंड के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा 40 सेकेंड के लिए। इस तरीके से आपको इसे करना है। अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लग रही है, आपको अगर इससे फ़ायदा हो रहा है, आप मेरे साथ करके देखे हैं, अभी करके देखिए। अगर फ़ायदा हो रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए और इसे शेयर करिए ताकि ये हर लोगों तक पहुंच सके। और जैसे ही ये हो जाए उसके बाद आपको एक्सहेल करना है, मुंह से नाक से सांस लेना है और एक्सहेल, इसे 3 काउंट्स यानी 3 बार कर लेनी है। अब आपको मैं सेकेंड थेरेपी बताऊंगी। इसमें बताऊंगी मसाज थेरेपी। मसाज थेरेपी में हम अपने कान का मसाज करेंगे, ईयर का मसाज करेंगे। कई बार हमारे कान में जो ड्रम्स होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो बहुत सारी तकलीफ़ें और देखने को मिलती हैं। बैलेंसिंग नहीं हो पाता है, हम लंगड़ाना लगते हैं, लड़खड़ाने लगते हैं। और कान की जो ड्रम्स होती हैं वो बहुत ही आवश्यक होती हैं हमारे बैलेंसिंग के लिए, यानी कि हम चलने वक्त लंगड़ाए नहीं, लड़खड़ाए नहीं, इसके लिए भी। तो इसीलिए अभी मैं आपको मसाज थेरेपी बताऊंगी जो टिनिटस यानी कान से आवाज़ आने में भी मदद करेगी और साथ में बैलेंसिंग में भी। तो इसके लिए आपको कोई सा भी तेल या कोई सा भी लोशन, ऑइंटमेंट आप लगाते हैं, 2 उंगलियों में लगाइए और इसे आपको कान के आगे 1 उंगली और 1 उंगली कान के पीछे रखना है। इस तरीके से नाखून नहीं होने चाहिए और यहाँ पे ऑयल लगाना है, तेल लगाना है और इसे ऊपर से नीचे स्लाइड करनी है इस तरीके से। देखिए इसे कितनी बार करनी है, तो इसे भी 30 काउंट्स तक करनी है। एक बार ऊपर एक बार नीचे आएंगे तो 1 यानी 1 काउंट करेंगे। 30 बार 30 सेकेंड तक करें, 30 से 40 सेकेंड काफ़ी होता है। इसे भी दोनों ही कान में आपको करनी है। ऑयल लगा लें, तेल लगा लें या फिर लोशन लगा लें और इस तरीके से आपको इसे करनी है। तो ये हो गया मसाज थेरेपी। इससे हमारे इनर ड्रम को मदद मिलती है रिलैक्स होने के लिए और ब्लड के सर्कुलेशन को ये बढ़ा देता है, जिससे वहाँ पर ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में फ़्लो होने लगती हैं और जब ऑक्सीजन फ़्लो होने लगती हैं तो प्रॉब्लम्स धीरे धीरे ठीक होने शुरू हो जाती हैं। अब उसके बाद जैसे ही ये समाप्त हो जाए, आपको नाक से सांस लेना है और ब्रीदिंग करना है, यानी मुंह से एक्सहेल करना है। इसे भी 3 काउंट्स करना है, रिलैक्स हो जाना है। किसी भी तरह की स्ट्रेस, एंजाइटी हो, इससे ठीक होती है रिलैक्स ब्रीदिंग टेक्निक से। जैसे ही मन में कोई ख्याल आए, स्ट्रेस से भी ये प्रॉब्लम बढ़ती है। नाक से सांस ले, ब्रीदिंग और एक्सहेल मुंह से करें, रिलैक्स महसूस होता है। अब आइए मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद कौन सी आपको थेरेपी करनी है। नंबर 3 पर जो थेरेपी मैं आपको बता रही हूँ उसमें हम करेंगे सक्शन थेरेपी। सक्शन थेरेपी में कान अगर बंद हो गई हो, सुनाई कम दे रहा हो, तो उसमें भी मदद करती हैं। इनर ड्रम को भी मजबूती देने का काम करती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपनी हथेली से, इससे पाम से अपने कान के ऊपर रखना है पाम को और इसे सक्शन देना है, यानी दबाना है और इसे छोड़ना है, झटके से छोड़ना है इस तरीके से। 1 2 3 4। अपने बालों को पीछे अच्छे से बांध कर तब इसे करना है ताकि ये सक्शन अच्छे से हो सके। ठीक है, इस तरीके से आप इसे सक्शन थेरेपी करेंगे। इसे कान बंद है वो खुल जाएंगे। इसे 15 काउंट्स करके देखिए, यानी 15 बार आपको कर लेना है, 15 काउंट्स कर लेना है, यानी 15 सेकेंड तक ही काफ़ी होता है। इसके बाद भी आपको ब्रीदिंग करनी है, नाक से सांस खींचनी है और मुंह से एक्सहेल करनी है, सांस को छोड़नी है। 3 बार इसको थेरेपी को करनी है। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह जो होता है, जो प्रॉब्लम होती है कान की, ये हमारे हार्ट को भी अफेक्ट करती हैं और साथ में किडनी से भी जुड़ी होती हैं। तो उसके लिए आपको मैं सबसे पहले बताऊंगी कि रिफ्लेक्सोलॉजी पॉइंट। तो उसमें मैं थंब के लिए बताऊंगी। आप यहाँ देख सकते हैं अंगूठे पर यहाँ पे एक लाइन खींची है और इधर भी एक लाइन बनी है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो जहाँ से अंगूठा मुड़ती है उसके ऊपर
या जो पॉइंट होती हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है कि अपनी 2 उंगलियों से दूसरे हाथ की उंगली से इस तरीके से अंगूठा को पकड़ें और अपने हार्ट के ऊपर रख लें, और हार्ट के ऊपर रखने के बाद अपनी आँख को बंद करें और महसूस करें कि आप रिलैक्स हो रहे हैं। नाक से सांस लें और मुंह से सांस छोड़ें। इस टेक्निक को कम से कम 15 काउंट्स आपको करनी है। उसी प्रकार से दूसरे अंगूठे में भी आप इस तरीके से पकड़ेंगे और इसे भी हार्ट के पास रखेंगे। सांस लीजिए नाक से और एक्सहेल करिए। इससे हार्ट रिलैक्स होता है और स्ट्रेस दूर होती है। अब मैं आपको बताऊंगी कैसे आप अपने हार्ट के लिए प्रेशर पॉइंट, जिससे अपने ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर सकेंगे, और टिनेटस में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। उसमें आपको, आप मेरी हथेली में देख रहे हैं ये हार्ट बना हुआ है यहाँ पे, तो ये अंगूठा के नीचे जो ये पॉइंट होता है ये हार्ट पॉइंट होता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक उंगली रखनी है और इसे इस तरीके से दबाना है और छोड़ना है। इस तरीके से हार्ट पॉइंट को स्टिमुलेट करना है, दबाना है हल्के हाथों से, पूरा ऊपर नहीं उठाना है। ऐसे दबाइए, छोड़िए, जैसे मैं दिखा रही हूँ। इसे हटाना नहीं है उंगली को, इस तरीके से हल्के हाथों से आपको ये प्रेशर पॉइंट को करनी है। अंगूठा को पीछे रखें। इस तरीके से हम हार्ट को अच्छे से पंपिंग करने में मदद कर देंगे और रिलैक्स करने में इसे मदद करेंगे। इसे भी आप कम से कम 30 काउंट्स यानी 30 बार करेंगे। अब इसके बाद जो पॉइंट आती है वो आती है किडनी पॉइंट। किडनी पॉइंट मैंने पहले के वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल में शेयर की है। अगर आपने नहीं देखी है तो वो आई बटन में है, जाकर वहाँ से देख सकते हैं। किडनी पॉइंट के लिए आपकी ये जो छोटी उंगली है वहाँ से एक ऐसे लाइन खींचेंगे तो ये यहाँ पे हड्डी होती है, यहाँ पे रुक जाए और यहाँ पे ये किडनी पॉइंट मिल जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ से एक लाइन खींचेंगे तो ये यहाँ पे आके एक यहाँ से हड्डी शुरू हो जाती है तो यहाँ पे रुक जाए। तो ये दोनों पॉइंट जो होता है वो किडनी पॉइंट के लिए होता है। किडनी पॉइंट को अगर स्टिमुलेट करेंगे तो बार बार पेशाब जाने की समस्या भी ठीक होगी और शरीर में ब्लड का प्यूरिफिकेशन अच्छे से होगा, जिससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। टिनेटस में भी बहुत हेल्प मिलती है। तो यहाँ पर इन दोनों पॉइंट पर आपको तेल लगाकर, ऑयल लगाकर और इसे मसाज करनी है इस तरीके से, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इससे आपकी किडनी पॉइंट स्टिमुलेट होती है। इसे भी 15 सेकेंड से 30 सेकेंड्स यानी 15 सेकेंड से 30 सेकेंड तक कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो आज की जानकारी यहीं तक थी। इसके साथ ही आप थोड़ा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, उससे भी आपको बहुत लाभ मिलता है। जैसे कि मैदा से बनी चीज़ों को नहीं खाइए, बाहर की तली भुनी चीज़ें नहीं खाइए, कम खाइए, रिफाइंड तेल में नहीं खाइए और हेल्दी खाना खाइए, लीफी वेजिटेबल्स यानी हरी सब्जियों का सेवन करिए, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करिए, नहीं कर सकते तो टहलना शुरू करिए। इससे भी आपको बहुत मदद मिलती है। आज की जानकारी यहीं तक थी। अगर आपको मेरी दी गई जानकारियाँ अच्छी लगती हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर से करिएगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।